जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार अजय शशि स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आशा करते हैं कि आप बहुत ही खुश होंगे और अपने रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चों, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आपकी ज्वाइनिंग डेट पे चर्चा करने वाले हैं। आपको भी पता है कि रोज़गार मेला के तहत 30 अगस्त को हमारे पीएम जो हैं नरेंद्र मोदी, वो नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या भैया सच में हम लोग को भी एसएससी जीडी वाले को भी नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों पे उनका बहुत सारा डाउट आ रहा है और साथ ही साथ वो ये भी पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगी। तो रिज़ल्ट डेट पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि जब आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो आपकी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है मेडिकल के टाइम पे एक बार, लेकिन अभी भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जिसके बारे में शायद आपको अभी तक आइडिया नहीं है बच्चों। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हो तो आपको सारी कंप्लीट जानकारी भी मिल जाएगी बच्चों। और आने वाले दिनों में अगर आप जैसे एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप आने वाले दिनों में कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करोगे। तो आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम का अपडेट हो बच्चों, या फिर कोई न्यू वैकेंसी हो, ठीक ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल इसी तरह से टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए आज के हम लोग क्लास पे चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग डेट की, तो देखिए ज्वाइनिंग डेट की जो चर्चा है इसलिए इतना गंभीर रूप ले चुकी है क्योंकि रोज़गार मेला होने वाली है और रोज़गार मेला के तहत आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जो वैकेंसी आपकी आई थी एसएससी जीडी की 50,000 से अधिक पदों पे, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा 30 तारीख को। तो देखिए बच्चों, ये संभावना बहुत ही उतनी 100% है, मात्र 60 से लेकर आप 70% ही ऐसा चांस मान सकते हैं कि आपको शायद मिल सकती है, क्योंकि अभी अभी आपको 10 अगस्त तक आपके फ़ाइनल जो है आपकी मेडिकल चली थी और 10 अगस्त तक मेडिकल आपकी ख़त्म हो गई बच्चों। अब जो है आपके सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया जा रहा है अच्छे से। अब एक नया कट ऑफ लेकर आया जाएगा और फाइनली मेरिट लिस्ट में सारे बच्चों को, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे 50,000 से अधिक पदों पे जितनी वैकेंसी है उतने के लिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों वो ये कि देखिए ज्वाइनिंग डेट जो है वो शायद मे बी 30 अगस्त हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी अभी इसके ऊपर पूरी तरह से कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि देखिए अभी तो आज आपकी कितनी हो गई, 14 तारीख हो गई। शायद आप वीडियो देखेंगे तो 15 तारीख हो जाएगी, 16 तारीख हो जाएगी, 17 तारीख हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इतनी जल्दी सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल ही है। तो मेरे तरफ से तो बच्चों नो है, अगर मेरा ओपिनियन मांगेंगे तो नो है, ठीक है, आपको नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि आने वाले महीनों में जब रोज़गार मेला लगाया जाएगा उसमें आपको नियुक्ति पत्र कन्फर्म मिलने वाली है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, और लास्ट में हम लोग बताएंगे आपको रिज़ल्ट डेट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए डॉक्यूमेंट की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए जब आप मेडिकल देने गए होंगे तो उस समय आप जितने भी डॉक्यूमेंट लेकर गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आप ज्वाइनिंग के टाइम भी लेके जाएंगे बच्चों। जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो उस समय वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये वो सारे डॉक्यूमेंट है एक्स्ट्रा जो आपको अपने साथ लेके जानी है जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे। तब देखिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है जो आपके लिए खास करके इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आप ट्राई कीजिएगा कि अपना पैन कार्ड भी अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है बच्चों। वैसे तो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी एक आईडी प्रूफ होगा उससे आपका तो वेरीफाई आपको कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने पास पैन कार्ड ले लेंगे। और देखिए जितना डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स का आप 2-2 से 3-3 कॉपी जीरोक्स करा लेंगे। और साथ ही साथ जो फ़ोटो होगा, आप फ़ोटो कम से कम 18 से लेकर 20 पीस आप फ़ोटो ले लेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं हम, लेकिन लिखते रहें 18 से 20 पीस जो है फ़ोटो ले लीजिएगा। और साथ ही साथ फ़ोटो का नंबर भी ले लीजिएगा, और जहाँ से फ़ोटो आप जिस स्टूडियो से खिंचाए होंगे अगर उसका नंबर होगा तो ठीक है, उस पर इन्वेलप पे, नहीं तो एक नंबर भी ले लीजिएगा। हो सकता है फ्यूचर में आपको वहाँ पे रहते हुए फ़ोटो की ज़रूरत पड़े और आपके पास फ़ोटो ना हो, तो उस कंडीशन में आप उनसे फ़ोन करके उनसे अपने फ़ोटो वगैरह आप मंगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो उसको क्लोज़ कर लीजिए, और एसबीआई में बच्चों, किस में, एसबीआई में, ठीक है।
SBI में आपको अकाउंट खुलवानी है, बैंक अकाउंट, और साथ में ATM के लिए भी अप्लाई कर देनी है और चेक बुक के लिए भी अप्लाई कर देनी है। ये सारी चीज़ आपको लेके जानी है वहाँ पे ज्वाइनिंग सेंटर पे बच्चों, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको बनवा लीजिए और ट्राई कीजिएगा कि 6 महीना पुराना होना चाहिए, मतलब कि 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब अगर बात कर लेते हैं SHO, जो आपका SHO से जो अटेस्ट करवाना होता है वो आप मतलब अटेस्ट करवा लीजिएगा, ठीक है। थाना प्रभारी जो होते हैं उनसे आप अटेस्ट करवा लीजिएगा SHO से, तो आपको बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए बच्चों, ठीक है। चलिए, ज्वाइनिंग लेटर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए, ज्वाइनिंग लेटर में आप जब आपके ज्वाइनिंग लेटर जब आपके घर पे आएगी, ठीक है बच्चों, या ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपको मिलेगी, तो उसमें आपको कुछ ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, कुछ ऐसे फॉर्म होंगे, ठीक ना, एनेक्स होगा जिसको आपको भरना होगा बच्चों, ठीक है। तो वो तो अभी नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि वो तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही आता है, नहीं तो हम लोग इसी वीडियो में कवर कर देते, ठीक है। तो वो कुछ खास नहीं रहता, नॉर्मल आपका नाम रहेगा, आप ही से रिलेटेड उसमें जानकारी पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उसको आप भर लीजिएगा अच्छे से। अगर कहीं से अटेस्ट करवाने की बात करेगा तो वो आप अटेस्ट वगैरह भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग लिखे हैं कि मनी का मतलब क्या हो गया बच्चों। देखिए, आप जब ज्वाइन करने जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि अपने पास 18 से 20 हज़ार रुपया जो है लेके जाएंगे, और एक रनिंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो बैंक अकाउंट आपके होम सिटी में हो, आपके किसी रिलेटिव का हो, जैसे मम्मी पापा का हो या खुद आपका हो, ठीक ना। और उसका ATM कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए, और वो ATM कार्ड रनिंग ATM कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम ही ना करे, क्योंकि वहाँ पर आपको पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, तो कुछ पैसा आपके पास रहेगा तो उससे आप यूज़ कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जब ज़रूरत पड़ेगा तो ATM से आप पैसा को भी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। और सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाएंगे आप अपने साथ, और साथ ही साथ उसका ज़ेरॉक्स 2 से लेकर 3 कॉपी आप करा लेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। देखिए, वैसे तो आपको सारी फैसिलिटी वहाँ मिल जाएगी ज़ेरॉक्स वगैरह का, लेकिन अभी आपके पास रहेगा तो अच्छा है ना, क्योंकि जाते जाते अगर आपको बोल दिया जाएगा ज़ेरॉक्स के लिए तो आप कहाँ ढूंढेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से लेके जाना है आपको। बाकी बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सही बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। खैर, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, तो आप आने वाले SSC GD की वैकेंसी में लगेंगे, न कि डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि जल्द ही आपको फिर से अच्छी खासी पोस्ट पद के लिए न्यू भर्ती आने वाली है बच्चों। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं रिज़ल्ट डेट को लेके, तो बच्चों देखिए, आपकी जो रिज़ल्ट डेट है वो जल्द आने वाली है। 3 रिज़ल्ट डेट आने वाली थी, CHSL टायर 2 की, MTS टायर 1 की और SSC GD की बच्चों फाइनल रिज़ल्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपके CHSL टायर 2 की रिज़ल्ट आ चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि या तो SSC MTS टायर 1 की रिज़ल्ट आएगी, या तो फिर आपकी SSC GD की रिज़ल्ट आएगी। जो रिज़ल्ट पहले तैयार कर लिया जाएगा, SSC वही रिज़ल्ट को पब्लिश कर देगी बच्चों, ठीक है। चलिए, अगर गवर्नमेंट का मन होगा बच्चों SSC GD का जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कराकर एक न्यू वैकेंसी देने का, तो आपको कंफर्म ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी, अगस्त नहीं तो आपको सितंबर में तो कंफर्म आप ज्वाइन कर जाएंगे बच्चों। अब ये सब डिपेंड करती है SSC के ऊपर, SSC GD के ऊपर। इस बार तो शायद आपके CRPF कंडक्ट करा रही है SSC GD को पूरी तरह से, तो वही उसी के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आशा करते हैं कि आपका अच्छा रिजल्ट हो बच्चों।